हेलो मेरे 12th के सिपाहियों, तैयार हो जाओ। फिर से आ गए महीन सर। क्या लेके आए हैं सर आज? सर आज एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। क्या नाम है उसका? आज बच्चों हम निकालने वाले हैं टॉर्क। कहाँ पर सर? टॉर्क होना डायपोल पर। आज हम देखने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डायपोल रखा हुआ है। उस डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है, कितना बल आघूर्ण लगता है। बस 5-10 मिनट का टॉपिक है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे यार, वो प्लीज देख लो, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो उन्हीं से कुछ कुछ क्या है रिलेटेड होंगे। और कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियोस के भी क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। आपको करना क्या होगा उसके लिए, आप अपने YouTube पर जाइएगा, वहां पर @महीन सर फिजिक्स डालिएगा, वहां पर आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें 12th क्लास फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जितने भी आपसे रिलेटेड क्या हैं वीडियोस हैं वो पूरे आपको मिल जाएंगे। बस एक लाइन से देखना क्या करो, शुरू करो और 12th क्लास की जर्नी को क्या करो, स्टार्ट करो। चलो आप भी जर्नी स्टार्ट करो, मैं भी अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। चलो हमें क्या करना है बच्चों, आज हमें निकालना है टॉर्क होना डायपोल। एक डायपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस पर क्या करना है, बल आघूर्ण निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमने क्या बना दी, ये हमने बना दी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी बच्चों। क्या बना दी जल्दी से बताओ, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कैसे पहचान होगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है और एक डिस्टिंक्ट क्या है, डिस्टेंस पर है एक। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो यार। चलो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको एक डायपोल रखना है, जो हमारा मेन टॉपिक है ना। सर भटक जाते हैं यार ज़्यादा समझाने के चक्कर में। डायपोल भैया सीधे बनो, ये बन गया डायपोल। ये लो भाई, ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। ये जो डायपोल है, ये डायपोल कहाँ रखा हुआ है, ये डायपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितने एंगल से रखा है, तो सर थीटा एंगल से। अभी डायपोल बना कहाँ सर, डायपोल में एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। इस तरीके से आपका डायपोल बनके तैयार होता है। अब ये जो डायपोल है, ये डायपोल क्या होने वाला है, ये कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से रखा है। तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। अब आपको एक चीज पता होगी, नहीं पता तो समझ लो। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F/Q0। बोलो पता है कि नहीं पता, जिनको नहीं पता वो समझ लो। एक यूनिट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, वो क्या करता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। जब वो कहाँ रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितने फोर्स का एक्सपीरियंस किया वो कौन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, लेकिन अब मैं उल्टा कर रहा हूं। मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो ये बताओ ये चार्ज कितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। Q0 इंटू क्या करेगा, E करेगा। इस लाइन को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो डायपोल पे देखो कितने पॉइंट है, ए और क्या है, बी है। ए पे क्या रखा, प्लस क्यू, बी पे क्या रखा है, माइनस क्यू। अब प्लस क्यू जो है उसका जो इस पे भी एक फोर्स लगेगा, माइनस क्यू वाले पे भी फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, तो जो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जो कितना होगा, प्लस क्यू ही होगा। ठीक है, अब ये जो माइनस वाला है इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, तो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कितना लगेगा, माइनस ऑफ क्यू ई। अब इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे दो पॉइंट थे ए और बी, एक पे फोर्स लग रहा है प्लस क्यू और एक पे क्या लग रहा है, माइनस क्यू। तो मैंने बोला ये एक बात बताओ यार, इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स लगा, आप समझ लो भाई नेट फोर्स कितना लगा, एक एंड पे लगा प्लस क्यू ई और एक एंड पे क्या लगा, माइनस ऑफ क्यू ई। तो ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, जीरो। तो इस डायपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। लेकिन पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे भाई, समझो। ये प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया डायपोल पर। लेकिन ये करेंगे क्या, आपका प्लस क्यू चार्ज और जो माइनस क्यू जो चार्ज है, इन पे जो फोर्स लग रहा है, ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कपल ऑफ फोर्स। क्या बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स, मतलब बल युग्म का ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे भाई। ये क्या होता है भाई, कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म क्या होता है, तो दो इक्वल और अपोजिट, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स
कहाँ लग रहे हैं, 2 पॉइंट्स पर लग रहे हैं, तो इन्हीं को तो क्या बोलेंगे, कपल ऑफ फोर्स या बलयोग। ये करेगा क्या, ये आपके डायपोल को परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा, ये प्लस क्यू क्या बोलेगा, भाई तू इस तरफ आ, माइनस क्यू वाला क्या बोलेगा, भाई तू ऊपर जा। डायपोल परेशान, मैं कहाँ जाऊं, तो मैं कहाँ जाऊं, तो डायपोल बोलेगा जहां तुम दोनों ले जाओ मैं वहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी खींच रहा, ये भी खींच रहा, तो ये डायपोल बेचारा परेशान, जैसा करना हो सो करो बस। अब ये डायपोल क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल से क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा परपेंडिकुलर। अब मैं इसको रफ करता हूं बेटा, क्योंकि कचरा देखो बहुत सारा हो गया है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे कितना एंगल बना, ये बना 90 डिग्री, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी। अब ये जो डायपोल है ये कब तक घूमेगा, जब तक इस ई के साथ क्या ना हो जाए, पैरेलल ना हो जाए। बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो बलयोग में है या जो कपल ऑफ फोर्स है वो डायपोल को कब तक रोटेट कराएगा, जब तक ये जो डायपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या नहीं हो जाता, पैरेलल नहीं हो जाता, तब तक ये दोनों मिलकर डायपोल को क्या करेंगे, परेशान करते रहेंगे। अब क्या हुआ, डायपोल पे जब क्या लगा, फोर्स, तो ये डायपोल क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी कैसी करेगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि जो आपका टॉर्क होता है ना, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है जल्दी से बताओ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी। क्या बोलते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी। ध्यान से सुनते रहो, सुन लिया बस करो, बाकी सब याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो देखो टाउ इक्वल टू फोर्स क्या ले भाई, कोई सा भी एक फोर्स ले लो। हमने बोला भाई ए वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू ही लग रहा। लंबवत दूरी कितनी तय की, आप जल्दी से देखो यहाँ पे डायग्राम में, ए और ये क्या है, सी है क्या, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलो भैया, 1 बोल दो। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इस ए सी की वैल्यू निकालना है, फिर आएगी ट्रिग्नोमेट्री की याद, बनती है कि नहीं बनती, सीख लो यार, नहीं बनती तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको पता है कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ये क्या है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। इन दोनों में रिलेशन चाहिए हमको, कौन देगा जल्दी से बताओ, साइन ही है एक जो दे सकता है। तो हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी सी। यदि अपन इसमें साइन थीटा अप्लाई करें तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ, आपका बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ये वाली लाइन, तो जो कितनी है 12 है। यहाँ से ए सी की वैल्यू बताओ कितनी मिल गई, 12 साइन थीटा मिल गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिली, ए सी की। इस ए सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर कहाँ रख दो, फर्स्ट में रख दो। तो क्या बनेगा, Q इंटू ई, क्या बनेगा, क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। बना कि नहीं बना। अब देखो Q और 12 को मिला दो तो किसकी याद आ जाती है, डायपोल की याद आ जाती है। लिख दे रहा हूँ, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, और ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखो Q इंटू 12 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, P, E तो एज इट इज है। ठीक है, और ये कौन है, साइन थीटा। तो देखो टाउ का फॉर्मूला क्या बना, PE साइन थीटा, और यूनिट बोलो न्यूटन मीटर। ये तो बन गई नॉर्मल, लेकिन यदि अपन को वेक्टर फॉर्म में निकालनी तो क्या बनेगी जल्दी से बताओ, वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म में आपका बनेगा, देखो ये आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्या, ए मॉड बी साइन थीटा। और याद करो क्लास 11th ये किसका फॉर्मूला होता था यार, ये फॉर्मूला होता था ए क्रॉस बी का। तो अपन इसको ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख सकते हैं P क्रॉस ई। क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस ई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब याद रखना जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो डायरेक्शन कहाँ होती है, इन, और